दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन की बात जब करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन कोई भी मशीन हो दोस्तों, तो वहाँ पे मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर, सेकेंड ऑफ रोटर। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटर की। तो स्टेटर क्या होता है कि मशीन का वह भाग यानी वह पार्ट जो स्थिर रहता है उसे हम स्टेटर बोलते हैं, और दोस्तों जो मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है, उसे हम रोटर कहते हैं। एक तो स्टेटर, सेकेंड ऑफ रोटर। रोटर क्या होगा, कुछ आपको ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का दिखेगा और इससे ये शाफ्ट निकली रहती है। सही दोस्तों, इस पर हमने ना आर्मेचर वाइंडिंग करना है। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ आपको स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, ये एक प्रकार के हमारा रोटर है और ये क्या करता है, मूव करता रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है निम्न में से स्टेटर का भाग नहीं है। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डीसी मशीन के बारे में हम क्वेश्चन लिखना भूल गए हैं। ये डीसी क्वेश्चन का है, डीसी मशीन के बारे में कहा जा रहा है। तो दोस्तों स्टेटर का भाग कौन सा नहीं है। ब्रश अगर देखा जाए तो दोस्तों स्टेटर का भाग होता है, पोल कोर भी स्टेटर का भाग होता है, योग भी स्टेटर का भाग होता है, लेकिन जो आर्मेचर होता है दोस्तों वो रोटर का भाग होता है। सही फ्रेंड्स, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ी डीसी मशीनों में योग किस मटेरियल का बना होता है। तो दोस्तों जो आपकी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी डीसी मशीनों की अगर बात करें तो दोस्तों लार्ज साइज़ की जो मशीनें आपकी लार्ज साइज़ की जो मशीनें होती हैं उसके लिए दोस्तों अब जो योक होता है वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि स्मॉल साइज़ की अगर मशीन की बात कर दिया जाए, स्मॉल साइज़ की अगर कोई मशीन है तो उसके लिए दोस्तों हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, जिसको ढलवा लोहा बोलते हैं, यानी कास्ट आयरन। सही फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कास्ट आयरन। अगर स्मॉल की बात करेगा तो आप कास्ट आयरन लगाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटी डीसी मशीनों के लिए कौन सी बियरिंग यूज करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो हर एक पॉइंट को पूछ रहा है जो प्रैक्टिकली नॉलेज जैसी भी हैं। सही फ्रेंड, तो छोटी डीसी मशीनों के लिए कौन सी बियरिंग यूज करेंगे, तो स्मॉल साइज़ की मशीनों के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं बॉल बियरिंग। सही है, लेकिन जो रोलर बियरिंग होती है दोस्तों वो लार्ज साइज मशीनों के लिए होती है। आप नोट कर सकते हैं इसको, लार्ज साइज अगर मशीन की बात किया जाए तो दोस्तों आपको रोलर बियरिंग का यूज करना होता है। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों बात करते हैं, जो जनरेटर होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करती है। सही दोस्तों, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे हमारी जनरेटर कार्य करती है, जबकि जो फ्लेमिंग के सेकेंड ऑफ का है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे दोस्तों जो मोटर होती है, मोटर आप जानते हैं ना, मोटर वही टुल्लू पानी देने वाला। दोस्तों ये जो मोटर होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करती है। सही दोस्तों, तो आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि लेफ्ट हैंड रूल पे मोटर वर्क करती है सिद्धांत पे, और जो दोस्तों आपकी जनरेटर होती है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग परिपथ में किया जाता है। यानी दोस्तों आपके पास किस जनरेटर का आप यूज करोगे, तो फ्रेंड्स हम करते हैं शंट जनरेटर का। सही फ्रेंड्स, तो जो आपकी जनरेटर बैटरी चार्जिंग के लिए जो प्रयोग की जाती है जनरेटर दोस्तों वो होती है शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से डीसी जनरेटर किस की बाइंडिंग होती है। ये देखिए दोस्तों थोड़ा हटके क्वेश्चन है कि दोस्तों डीसी जनरेटर की बाइंडिंग कैसी होती है, तो होती है दोस्तों क्लोज बाइंडिंग। सही है, देखिए दो प्रकार की बाइंडिंग की जाती है। अगर हम बाइंडिंग की बात कर लें तो एक होती है दोस्तों क्लोज बाइंडिंग और एक होती है ओपन बाइंडिंग। सही दोस्तों, ओपन बाइंडिंग की जाती है एसी मशीनों में और क्लोज बाइंडिंग की जाती है डीसी मशीनों में। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। सही फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी बाइंडिंग के लिए सत्य है। दोस्तों श्रेणी बाइंडिंग, देखिए अब बात करते हैं बाइंडिंग की, तो दो प्रकार की बाइंडिंग यूज करते हैं। एक तो श्रेणी होगी यानी सीरीज बाइंडिंग होती है, सीरीज। दूसरा होती है शंट बाइंडिंग, सेकेंड ऑफ होती है शंट बाइंडिंग। दोस्तों सीरीज बाइंडिंग क्या होती है कि मोटे तार के कम बर्तनों की होती है, जबकि शंट बाइंडिंग जो होती है वो पतले तार के नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पतले तार होते हैं, नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होते हैं, जबकि सीरीज मोटर की बात करें तो यहाँ पे मोटे तार के नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, यानी मोटे तार एवं कम टर्न। सही दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनरेटर को पायलट एक्साइटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पायलट एक्साइटर जो होता है, किस जनरेटर को आप पायलट एक्साइटर के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों वो होता है आपका डी, सही ऑप्शन है। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर जो होती है दोस्तों उसे हम पायलट एक्साइटर के नाम से भी जानते हैं। इस जनरेटर का दोस्तों यूज किया जाता है जो आपके टर्बो जनरेटर होती हैं, जहाँ पे उनके फील्ड के एक्साइटेशन के लिए दोस्तों इसका हम यूज करते हैं। जो आपके प्लांट होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े अल्टरनेटर वगैरह होते हैं, तो उनके फील्ड को की एक्साइटेशन के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं कि पायलट एक्साइटर के रूप में, जिसका परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। सही दोस्तों, तो अगला देखते हैं, डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 9 नंबर है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है। दोस्तों बात करें डीसी जनरेटर की रेटिंग तो दोस्तों होती है ये किलोवाट में या मेगावाट में। किलोवाट में हो सकती है या फिर मेगावाट में।
लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी जब भी आपने देखा होगा कि एसी जनरेटर की बात की जाए तो वहाँ पे आपको केवीए में भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीसी का पूछा है तो डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है किलोवाट या फिर मेगावाट, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 10 नंबर, आर्मेचर कोर में प्रयोग सिलिका स्टील पत्तियों की मोटाई होती है। दोस्तों जो आपकी आर्मेचर कोर होती हैं वो पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाई जाती हैं। लेमिनेट क्यों की जाती है, लेमिनेशन क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये पतली पतली 0.3 से 0.5 mm पतली पतली पत्तियाँ जो होती हैं उनको लेमिनेट करके बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है स्मॉल साइज मशीनों के लिए ब्रूस का प्रयोग करेंगे। यानी फ्रेंड्स जो आपकी छोटी साइज़ की मशीनें होती हैं उसके लिए कौन सा ब्रूस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए हम करते हैं कार्बन ब्रूस। सही दोस्तों, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लार्ज साइज मशीनों की अगर बात की जाए, लार्ज साइज मशीनों की, तो दोस्तों आपको वहाँ पर लगाना है कापर। अच्छा, कई जगह आपको कापर प्लस ग्रेफाइट भी मिल जाती है, तो दोस्तों आपको लगाना है कापर प्लस ग्रेफाइट। लेकिन अगर दोस्तों आपको पूछा स्मॉल साइज मशीनों के लिए तो कार्बन ब्रूस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 पोल लैप बाइंडिंग डीसी मशीन के पैरेलल में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लैप बाइंडिंग, दोस्तों बाइंडिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है वेब बाइंडिंग और सेकेंड ऑफ दोस्तों है लैप बाइंडिंग। तो दोस्तों अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू देखेंगे तो लैप बाइंडिंग में दोस्तों होता है, वेब बाइंडिंग में 2, लेकिन लैप बाइंडिंग में दोस्तों होता है पैरेलल पाथ जो होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के इक्वल होते हैं, यानी ए बराबर पी। तो इस फार्मूले से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो दोस्तों लैप बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग में जितने पोल रहेंगे उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 पोल के लिए पैरेलल पाथ कितने होंगे, 4 होंगे। सही दोस्तों, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर। दोस्तों किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि कम्यूटेटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, और एक कह सकते हैं कि या फिर जो हमारे पास डीसी रहेगी, डीसी हमारे पास कोई है तो उसको हम एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल को दोस्तों बाई डायरेक्शनल भी कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों लेकिन अगर बात करें यहाँ बाई डायरेक्शनल को आप यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक यानी प्योर डीसी का सिंबल आप ऐसे बनाते हो, तो दोस्तों अगर बात करें कि आप बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करते हो तो वो केस होती है हमारी जनरेटर की। लेकिन दोस्तों अगर हम यूनिडायरेक्शनल को बाई डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कम्यूटेटर आपका करता है कन्वर्ट, तो वो कंडीशन होती है मोटरिंग एक्शन की। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जनरेटर के लिए कन्वर्ट एसी करंट टू इनटू डीसी, यानी जो आपके पास एसी बाई डायरेक्शनल वाली सप्लाई है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टेटर की संरचना होती है। तो दोस्तों ये होती है वलयाकार, यानी जो स्टेटर होता है वो क्या होता है दोस्तों, वलयाकार। कई लोग इसको बेलनाकार लगा के चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे गोलाकार गोला दिखता है तो उसे गोला नहीं लगाना आपको, ये होता है दोस्तों वलयाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी मशीन के आर्मेचर में लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है उसको लेमिनेशन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। सही दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। यानी दोस्तों कोई भी जनरेटर है, डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर, उसके आर्मेचर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो दोस्तों होता है वो ऑलवेज एसी। आप एक बात ध्यान रखना है, चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर होता है, ऑलवेज जो इंड्यूज होता है, यानी जो बात करें हम कि इंड्यूज क्या होता है तो ऑलवेज एसी होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए। सही दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डीसी जनरेटर में ईएमएफ सीधे समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ जो दोस्तों आपका जनरेटिंग ईजी लिख दीजिए। दोस्तों जो ईजी होता है यानी ईएमएफ जनरेटिंग ईएमएफ होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा है Z NP अपॉन 60A। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये जो होता है इसमें जो ऑप्शन है आर्मेचर करंट, दोस्तों आर्मेचर करंट तो है नहीं इसमें। दूसरा है पोल फ्लक्स, समांतर पैरेलल पथ दिया, समांतर पथ की संख्या, उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ईजी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्लक्स के। सही दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। सही दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का नेचर कैसा होता है, ऑलवेज एसी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन के कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बनाए जाते हैं। यानी दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीसी मशीन के कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं हमारे हार्ड ड्रॉन कॉपर, दोस्तों कठोर खिंचा हुआ तांबा, यानी दोस्तों इसको बोल सकते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। अगला क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर शाफ्ट की गति बढ़ा दी जाए तो प्रेरित ईएमएफ होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा।
दोस्तों अगर आप आर्मेचर की जो शाफ्ट की स्पीड बढ़ा दोगे तो दोस्तों आपको ने जैसे पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा आप ईजी बढ़ाओगे और डायरेक्शनल प्रोपोर्शनली होता है एन, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा दोस्तों ईजी होगा। और ये कहाँ से मिला दोस्तों, हमने अभी आपको फार्मूला बताया, ईजी बराबर होता है Z∅Np/60A। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। और दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई रखें।